बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दर्शी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि का जी। प्यार से प्यारा हमारा, ज्ञान से प्यारा हमारा मिशन। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक प्रभु परमात्मा निराकार दाता, सभी इंसानों का एक ही राष्ट्र है निरंकार, सभी इंसानों का एक ही धर्म है इंसानियत, सभी इंसानों की एक ही भाषा है प्रेम और मिठाई, सभी इंसानों का एक ही ध्वज है सत्य का, सभी इंसानों का एक ही जीवन लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान का एक ही द्वार है पूर्ण सद्गुरु जी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का फल आत्मिक आनंद, समरस, समभाव, समदृष्टि एवं एकता, प्रेम, अमन, शांति व भाईचारा। संत निरंकारी मिशन जीवन जीने की कला सिखा रहा है। आत्मिक आनंद तो प्राप्त हो ही रहा है, निज स्वरूप की पहचान तो करा ही रहा है। रूहानियत और इंसानियत संग संग हमें प्रभु परमात्मा निराकार दाता से मिला दिया है। हम सत्य सनातन शाश्वत की पहचान कर बैठे हैं। उसके बाद हमें सेवा, सिमरन, सत्संग नित्य प्रति मिल रहा है और इससे जीवन हमारा सज रहा है, संवर रहा है। निरंकारी मिशन में नशाबंदी, नशे पे पूर्ण रूप से रोक लगाई जा रही है कि नशा नहीं करना है। नशा करना है तो ईश्वर का करना है, जो हमें आनंद देता है, खुशियां देता है। घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आती हैं। और यदि हम दुनियावी नशा करते हैं तो हमारा जो दिन भर में हमने कमाया हुआ होता है वो भी उसमें चला जाता है और घर में कलेश बढ़ जाता है। गरीबी आती है परिवार में, समाज में हम बैठने लायक नहीं रहते हैं। नारी जाति का उत्थान, नारी जाति का सम्मान कराया निरंकारी मिशन में। स्वयं सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने अपनी धर्मपत्नी जी राजमाता कुलवंत कौर जी को अपने साथ सिंहासन पर बैठा के यही समाज को प्रेरणा दी कि यदि नारी का सम्मान हम करेंगे तो घर में बरकतें आएंगी, उन्नति होगी, तरक्कियां होंगी। नौजवान शक्ति का सदुपयोग, मिशन के प्रचार और प्रसार में नौजवान शक्ति को ठीक रास्ते पर डालने के लिए निरंकारी मिशन ने उनका सदुपयोग किया, सेवाओं में लगाया नौजवानों को। सोच उनकी सही ढंग ले सके। यदि खाली रहेंगे तो नेगेटिव पॉइंटों में आ जाएंगे। नौजवान महात्मा वो सेवाएं कर सकते हैं जो बुजुर्ग महात्मा नहीं कर सकते हैं। नौजवानों को सही दिशा दी जीवन जीने की। साहित्य से प्रेम हुआ सभी संतों महात्माओं को, जो कभी कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो आज सतगुरु जी के द्वार पर
पूर्ण रूप से प्रचारक बने बैठे हैं। जन जन तक ये संदेश ब्रह्म ज्ञान की दात का पहुंचा रहे हैं। बहुत ही प्यारा जीवन निरंकारी मिशन जीवा रहा है। रीति रिवाजों से ऊपर उठकर मिशन जीवन जीने की कला सिखा रहा है। हम रीति रिवाजों में इतने उलझ चुके हैं कि हम जीवन नहीं जी पा रहे थे। हमारा दिखावे में ही समय जा रहा था, चाहे वह शादी की रस्में हो, चाहे वह संस्कार की रस्में हो अंतिम। तो इसमें भी सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने बाबा अवतार सिंह जी की देह का संस्कार बिजली के शमशान घाट पर किया। उसी दिन ही शाम को श्रद्धांजलि समारोह रूपी समागम भी रख दिया, जिससे कि चौथा, 11वां और 13वां 17वां दिन वाला चक्र ही खत्म हो जाए। ऐसे ही आपने विवाह और खुशी के मौकों को व्यर्थ की रस्मों से बचाया। आप स्वयं अपने इकलौते पुत्र सेठ हरदेव सिंह जी की शादी के समय न तो बारात लेकर गए और न ही समधियों से भोजन की सेवा ली। उन्हें कहा कि जो सेवा करनी है वो लंगर में कर दो। इससे सभी खुशी भी हुए। सांझी शादियां हो रही हैं संत निरंकारी मिशन में। लड़की वाले उधार में फंस जाते हैं और शादी के बाद उनके घर में खुशी नहीं आती है, वो उधार ही निपटाते रहते हैं। तो दिखावा नहीं शादियों में। बहुत ही प्यारा जीवन निरंकारी मिशन हमें जीवा रहा है। प्यार से प्यारा हमारा मिशन, जान से प्यारा हमारा मिशन। एक मसीहा प्यार का प्यार प्यार बरसा गया। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने 36 वर्षों तक इस मिशन को संभाला और हमें शिक्षाएं प्रदान करते रहे कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। हिंसा की नफरत छोड़ता नहीं है। सभी धर्म के मानने वाले लोग संत निरंकारी मिशन में एक साथ भक्ति कर रहे हैं, आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। संत समागम में जितनी आत्माएं पहुंचती हैं, जितने शरीर पहुंचते हैं, उससे ज्यादा बहुत आत्माएं घर में रह के संत समागम का आनंद लेती हैं। सभी शरीर तो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। आज ये विश्वव्यापी मिशन बना हुआ है, छाया हुआ है पूरी दुनिया में। और इतना एहसास होता है कि दुखों में पड़े हुए जीव ऐसे चुन लिए सतगुरु जी ने और अपने बेड़े में बैठा लिए और सबको जीवन प्रदान किए हैं, सबको जीने लायक बनाया है। एक ही लक्ष्य लेके चले कि जितनी भी आत्माओं को परमात्मा से मिला दिया जाए, आवागमन से बचा दिया जाए, मुक्ति प्रदान करा दी जाए। ये ब्रह्म ज्ञान की दात रूहानियत का सफर संत महात्मा बड़े ही प्यार से, बड़े ही चाव से तय कर रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की दात वो ही है युगो युगो से जो अर्जुन जी को दिया गया, विशाल से मिलाया गया, विराट के दर्शन हुए। निरंकारी मिशन में आज भी
पहले प्रभु को दिखाया जा रहा है, उनका एहसास कराया जा रहा है। योग में आत्मा चली जाती है, परमात्मा के साथ साक्षात्कार होता है। फिर जीवन जीने में जो आनंद आता है उसका हम बता नहीं सकते हैं। सिर्फ आनंद तो एहसास किया जा सकता है, चेहरा नूर नूर हो सकता है। जैसे गूंगा मीठा खाता है, गुड़ खाता है, बता नहीं पाता है कि कितनी मिठास है इसमें। ऐसे ही प्यार से प्यारा हमारा मिशन, जान से प्यारा हमारा मिशन। सबको जगाया है, ढिंडोरा पीटा है सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने कि जो मेरे पास आया है, जो मेरे हिस्से आया है परमात्मा, वो मैं सबको बांट दूं। चुप नहीं बैठे, जन जन तक ये दात पहुंचाने का कार्य किया और संत निरंकारी मिशन की स्थापना 1929 में 25 मई को पेशावर पाकिस्तान से की। गिनती के संत महात्मा स्वयं सतगुरु जी ने सत्संग से कभी मुंह नहीं मोड़ा। सत्संग में स्वयं बैठते, सेवाएं करते, चरणामृत बनाते, सबको पिलाते, संतों को प्रेरणा देते कि अपने घर भी संतों को बुला के चरण डलवाओ, संगत कराओ, सबसे सेवाओं के बीच बुवाते कि सभी इस प्रसाद में पैसे डालो। और उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। बस एक ही बात उनके हृदय में समा गई, एक ही परोपकार उनके हृदय में समाया कि जन जन तक इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पहुंचाना है और धरती को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग मेरा ही मन है, नरक मेरा ही मन है, मेरी ही सोच है। हम सब नेगेटिव पॉइंटों में रहते हैं, बैर, निंदा, चुगली, आलस्य, पर सतगुरु जी ने प्रीत प्यार से खिलाया। सहनशीलता, करुणा, सहजता, सरलता, ये सभी गुण जीवन में लाए। दिलों से दिलों तक प्यार के पुल बनाने हैं। नफरतों की दीवारें, चट्टानें अपने मन में नहीं खड़ी करनी है। मन को रोज साफ करना है, जैसे हम घर को साफ करते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं। इसी प्रकार मन की भी सफाई रोज करनी है। सत्संग में नित्य प्रति जाना है, सिमरन सदैव करना है, हर पल करना है, पल पल परमात्मा को भजना है। और जो भी हम काम कर रहे हैं उस सेवाएं समझ के करनी है। जब सतगुरु जी खुश होते हैं तो सेवाएं मिलती हैं। सिमरन से यदि हमारा ध्यान छूट जाता है, हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में सेवाएं आती हैं और सेवाएं महान होती हैं। सेवाओं से हमें सुख की प्राप्ति होती है। सेवाओं से जी नहीं चुराना है। जो भी संत सेवाओं से अपना मन चुराता है वह रुल जाता है समाज में। साकार सतगुरु जी की सेवा जिसके हिस्से आती है
वो बड़ा भड़भागी होता है, सौभाग्यशाली होता है। आपस में प्यार कराने के लिए सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने एक ही थाली में 4-4, 5-5 महात्माओं को लंगर चखवाया कि जिससे जाति पाति का भेदभाव मिट जाए, ऊंच नीच का भेदभाव मिटे, गोरे काले का भेदभाव मिटे, पढ़े हुए अनपढ़ का भेदभाव मिटे। सभी अपनी दृष्टि में समभाव रखें, समदृष्टि रखें। सभी परमपिता के संतानें हैं। ये तो व्यवस्था के अनुसार जातियों में बट बैठे, पर हैं तो सभी एक से। अब ब्लड डोनेशन कैंप निरंकारी मिशन में चलता है इसी भावना से कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में जाए। व्यर्थ की उलझनों से हमें बचा रहे हैं सदगुरु जी कि सहनशीलता बहुत बड़ा गहना है। बात को सह जाओ पर बात को बढ़ाओ मत। बुराइयों को अपने अंदर से उखाड़ फेंको और अच्छाइयों को जागृत करो। हर इंसान के अंदर अच्छाइयां हैं। हंस बनो और हंस बन के सब में गुण देखो। बगुला नहीं बनना है, कोया नहीं बनना है, काए 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 काए। कोयल बनाओ, मधुर मधुर बोलो, प्यारा बोलो, चिड़िया बनो कि किसी के आग लगाने के काम आ सको। चिड़िया चोंच भर पानी डाल रही है जब आग लगी है, इसी भाव से कि मैं आग बुझाने वालों में तो आऊंगी, आग लगाने वालों में तो मेरा नाम नहीं आएगा। गिलहरी ने राम सेतु जब बन रहा है तो उसमें रेत डालने की सेवा की। श्री राम जी ये कौतुक देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। संत निरंकारी मिशन में भी सदगुरु माता सुदीक्षा जी यही भाव सबके अंदर जागृत कर रहे हैं कि बुराइयों से अपना नाता मत जोड़ना, अच्छाइयों से अपना नाता जोड़ना। हमें सच्चाई में रहना है हर पल, नूरो नूर रहना है हर पल। प्यार से प्यारा हमारा मिशन, जान से प्यारा हमारा मिशन। हमें हर पल प्रभु परमात्मा को भजते हुए और दुनिया से प्यार करते हुए जीवन जीना है। हमारे जीवन में जब से सदगुरु जी आए हैं तब से रोज उत्सव मन रहे हैं, त्योहार मन रहे हैं। निरंकारी मिशन में हमें यही सिखलाई दी जा रही है कि भ्रम भुलेखों को अपने अंदर से मिटा देना है। छोटी छोटी बातों में हम पड़ जाते हैं और दुख मनाने लगते हैं। छोटी बात नहीं है कि इस जन्म में हमें सदगुरु जी की प्राप्ति हुई, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हमें दिया जा रहा है। पूर्ण सदगुरु जी हमारे जीवन में आए हैं, पूर्ण संत महात्मा हमें बनाया है। बस इस गहराई में गोता लगाएं, ऊपर ही ऊपर रहकर बात बनने वाली नहीं है। जैसा हमें समझाया जा रहा है वैसा वैसा हम करते चले जाएं। यदि विद्यार्थी
टीचर के कहने से वो कार्य नहीं करता है जो उसको समझाया जा रहा है, तो वह पास नहीं होता है। हमारी कायनात, हमारी दुनिया हमारे सदगुरु जी के चरणों में, सदगुरु जी के वचनों में क्या चाह रही है माता जी। जब हम पूर्ण से समझ जाते हैं तो फिर हमारा भी हर पल प्यार में बसेरा हो जाता है। प्यार ही प्यार हमारे जीवन में आ जाता है। संत जब मिलते हैं तो देख के चाव चढ़ जाता है, चरणों में धन्यकार होती है। आत्मा को नमस्कार। परमात्मा का अंश है आत्मा। घट घट में दिखा दिया है, कण कण में दिखा दिया है, रज रज में दिखा दिया है, पत्ते पत्ते डाली डाली, चेतन अचेतन सब में निरंकार है। कोई भी ठोर खाली नहीं है निरंकार से। हम सब परमात्मा की नजर में है। यही तो है प्यारा सा जीवन। सोने की परख होती है, तपाया भी सोने को जाता है। सब सावधान रहें। मानव का चोला मिला है, सभी पर दया करनी है। पशु का एक्सीडेंट होगा, पशु यदि मारा जाएगा तो उसको पशु नहीं उठाएंगे, मानव ही उठाएंगे। कोई भी बहाना लेके व्यर्थ में हम बैठ ना जाएं। पक्षियों को पानी भी हमें पिलाना है, दाना भी हमें डालना है, पशुओं को चारा भी हमें डालना है। सर्वोत्तम योनि है मानव, उसमें भी ब्रह्म ज्ञानी बने हैं। दया को छोड़ना नहीं है। मैं नहीं करना, मैं कमा खिला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कर्ता भाव से हटाया है संत निरंकारी मिशन में। तभी तो सेवा भाव आएगा मन में। भक्तों में अहंकार नहीं होता। श्री राम जी का वो प्यारा सा स्वरूप रावण को मुक्ति दिलाने के बाद लक्ष्मण जी से भी कह रही हैं कि जाओ इनसे शिक्षा लो। ये वेदों के ज्ञाता है, महान पंडित है, बहुत गुण छिपे हुए हैं इनमें। बस एक ही अहंकार था कि मैं करता हूं। लक्ष्मण जी पायते नहीं बैठे, सिरयाने बैठे। श्री राम जी ने कहा नहीं, शिक्षा चरणों में बैठ के ली जाती है। लक्ष्मण चरणों में बैठो, जिज्ञासु बनो। तो कितनी अच्छी शिक्षा, यही शिक्षा मेरे सदगुरु माता जी दे रहे हैं कि हर पल समझदार बनो। परम शांति में आओगे तभी चेहरा नूरो नूर होगा। यह शांति भटकन लाती है, बुरी बुरी सोच लाती है मन में, काम बिगाड़ देता है इंसान। जहां भी हो, घर में, बाहर, अपने और दफ्तर में, स्कूल में, बस निरंकार को मत भूलो, निरंकार को याद रखो, तो तुम्हारा जीवन
संवरेगा, बिखरेगा नहीं। हे मानव, तू चेतन रह, तू विवेक से काम ले। बस यही मेरा संत निरंकारी मिशन शिक्षा दे रहा है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा मेरा मिशन। धन्यवाद।